हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और हाजिर है फिर से एक और नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जो एग्जाम आपका कल होने वाला है, मतलब कि 26 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है हिस्ट्री मेजर पेपर 3 का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मेजर पेपर 3 से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको डील करवाने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो प्रश्न है वो एग्जाम में आने का 90% चांस है। ठीक है, तो इस वीडियो को इग्नोर ना करें और बिल्कुल बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आप इस प्रश्न के सारे टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ और एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारा हिस्ट्री मेजर पेपर 3 से बस एक ही प्रश्न बच रहा है जो एग्जाम में आने वाला है, तो वो आज हम आपको इस चैनल पे करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, विशेषताएं एवं प्रभाव का वर्णन करें। उसके बाद आपको प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है बहुत तरीके से, जिसमें से भक्ति आंदोलन क्या है, इस आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, या फिर भक्ति आंदोलन के अर्थ, कारण एवं विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न देखिए 3 प्रकार से ही नहीं, बहुत प्रकार से पूछा जा सकता है। और अक्सर ये एग्जाम में देखा जाता है कि आपका जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा घुमा के पूछा जाता है, लेकिन अगर भक्ति आंदोलन का जिक्र किया रहे तो आपको आंसर इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो उत्तर का शुरुआत हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि जब कभी भी हिंदू धर्म में आंतरिक जटिलताएं बढ़ी, तब तब प्रतिक्रिया स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन या धार्मिक क्रांतियां हुई है। धर्म और समाज को सुधारने के ये प्रयास प्राचीन काल में जैन व बौद्ध धर्म के रूप में, मध्यकाल में भक्ति परंपरा के रूप में तथा 19वीं सदी में धार्मिक पुनर्जागरण के रूप में हमारे सामने आए हैं। धार्मिक व सामाजिक प्रतिक्रिया स्वरूप उपजे इन धार्मिक आंदोलन ने हिंदू धर्म और समाज में हर बार नई चेतना, नई शक्ति और नई जीवन का संचार करके उसे और अधिक मजबूत और सहिष्णु बनाने में मदद दी है। इस दृष्टि से समय, काल, राजनीति तथा सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन भारतीय संस्कृति की एक बहुपक्षीय और महान घटना थी। तो देखिए, भक्ति आंदोलन था क्या कि जब भी हिंदू धर्म में आंतरिक जटिलताएं बढ़ी थी या फिर जब भी हिंदू धर्म में समस्याएं हुई थी, तब तब उन समस्याओं को सुधार करने के लिए, उस समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिक्रिया के रूप में धर्म सुधार आंदोलन या धार्मिक क्रांतियां हुई थी। ठीक है, और ये जो आंदोलन हुई, ये क्रांतियां हुई, उसी को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, इस प्रकार के आंदोलन और घटनाएं हमारे समाज में बहुत ही पूर्व से चली आ रही है। इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे देख सकते हैं? प्राचीन काल में जैन और बौद्ध धर्म के रूप में, मध्यकाल में भक्ति परंपरा के रूप में, और 19वीं सदी में धार्मिक पुनर्जागरण के रूप में सामने आया है। ठीक है, और इस प्रक्रिया के स्वरूप जो धार्मिक आंदोलन जन्म लिया, उसने क्या किया? हिंदू धर्म और समाज में नई चेतना जगाई, नई शक्ति जगाई और समाज को और भी मजबूत और सहिष्णु बनाने में मदद किया। इस प्रकार से यह आंदोलन भारतीय संस्कृति की एक बहुपक्षीय और महान घटना थी। ठीक है, अब आगे हम लोग हेडिंग बनाएंगे भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, मतलब कि भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ, भक्ति आंदोलन क्यों जन्म लिया था। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के उदय के निम्नलिखित कारण थे। अब नीचे हम लोग एक एक करके वो कारण बताएंगे जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन ने जन्म लिया था। तो इस आंदोलन के जन्म लेने का सबसे पहला कारण था जाति व्यवस्था का जटिल होना। तो इसको हेडिंग बना करके आगे लिखेंगे कि मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था का स्वरूप बहुत जटिल हो चुका था। उच्च जातियां खुद को श्रेष्ठ मानकर निम्न जातियों पर भीषण अत्याचार करती थी, जिससे उनमें व्यापक असंतोष व्याप्त हुआ। ऐसी स्थिति में भक्ति मार्ग ने सबके लिए मार्ग खोल दिया। इस आंदोलन के संचालक ऊंच नीच की भावना के विरोधी थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में पहले के समय में जाति व्यवस्था किस प्रकार से काम करती थी। जो उच्च जाति के लोग होते थे वो खुद को श्रेष्ठ मानते थे और निम्न जाति के लोग, मतलब कि छोटे जाति के लोग के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करते थे। इसी वजह से निम्न जातियों के लोगों के बीच एक असंतोष की भावना पैदा हुई, जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। और भक्ति आंदोलन के जो संचालक थे वो ऊंच नीच की भावना के विरोधी थे, वो ऊंच नीच नहीं मानते थे। ठीक है, सभी एक समान है, इस बात के वो समर्थक थे। भक्ति आंदोलन के उदय का दूसरा कारण था मुस्लिम अत्याचार। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इस समय मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं पर बहुत अधिक अत्याचार किया जाता था। इन अत्याचारों से मुक्ति पाने हेतु हिंदू जनता एक सुरक्षित स्थान की खोज करने में लगी थी, जो ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही उन्हें मिल सकता था। एक विद्वान के मुताबिक जब मुस्लिम हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो हिंदू निराश होकर उस दिन रक्षक भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो देखिए, भक्ति आंदोलन के जन्म लेने का दूसरा कारण था मुस्लिम अत्याचार, क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है कि मध्यकालीन भारत में मुस्लिमों का आक्रमण बढ़ गया था और वो हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे थे, जिसकी वजह से हिंदू जनता अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजने लगी थी। ठीक है, और ये सुरक्षित स्थान पाने का उनको भक्ति मार्ग ही एक अच्छा साधन दिखा। ठीक है, इस विषय में एक महान विद्वान का कहना है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो हिंदू निराश होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। इसी वजह से धार्मिक आंदोलन, मतलब कि भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक है, तीसरा कारण है इस्लाम का प्रभाव। इसमें लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन के उदय का कारण इस्लाम धर्म का प्रभाव था, लेकिन डॉक्टर भंडारकरन ने इसका खंडन करते हुए लिखा है कि भक्ति आंदोलन श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं पर आधारित था। तो भक्ति आंदोलन के जन्म होने का क्या तीसरा कारण था? वो था इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ना। ठीक है, लेकिन एक महान विद्वान है डॉक्टर भंडारकरन, उन्होंने क्या कहा है कि भक्ति आंदोलन जो है वो मुस्लिम धर्म के प्रभाव के बढ़ने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं पर आधारित था। अब इस आंदोलन के जन्म लेने का चौथा कारण है मंदिर व मूर्तियों का विनाश। तो इसमें लिखेंगे कि मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मंदिरों में लूटपाट के लिए मंदिरों में तोड़ाफोड़ी और मूर्तियों का विनाश करते थे। ऐसी स्थिति में हिंदू स्वतंत्र रूप से मंदिर में उपासना अथवा मूर्ति पूजा नहीं कर पाते थे, इसलिए वे भक्ति एवं उपासना के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्ति करने का प्रयास करने लगे। तो देखिए, क्या होता था कि मध्यकाल में जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए वो मंदिरों में बहुत ज्यादा लूटपाट करते थे, मूर्तियों को तोड़ देते थे
और बहुत ज्यादा विनाश करते थे, ठीक है। इसलिए इससे क्या होता था, हिंदुओं को जो हिंदू थे वो स्वतंत्र रूप से मंदिर में उपासना नहीं कर पाते थे, पूजा नहीं कर पाते थे। तो हिंदुओं ने क्या किया कि भक्ति एवं उपासना के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करने लगे, और इसी वजह से भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। पांचवा कारण है ब्राह्मणवाद का जटिल होना। इसको हेडिंग बना करके लिखेंगे कि उस समय हिंदू धर्म का स्वरूप बहुत जटिल हो गया था। याज्ञिक कर्मकांड, पूजा पाठ, उपासना आदि धार्मिक क्रियाओं की जटिलता को सर्वसाधारण सरलता से नहीं निभा सकती थी। अतः निम्न जाति के व्यक्ति इस्लाम धर्म ग्रहण करने लगे थे। तो देखिए उस समय क्या होता था कि जो हिंदू धर्म का स्वरूप था वो बहुत जटिल हो गया था, बहुत ही घुमा हुआ था, एकदम उलझा हुआ था, ठीक है। उस समय जो यज्ञ होते थे, पूजा पाठ, उपासना आदि जो धार्मिक क्रियाएं होती थी, उसका जो प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा जटिल था, और वो साधारण इंसान द्वारा आसानी से नहीं किया जा सकता था, ठीक है। इसलिए ज्यादातर लोग क्या करने लगे, जो निम्न जाति के लोग थे वो इस्लाम धर्म को ग्रहण करने लगे थे, और इसलिए भी हिंदुओं ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। तो ये सभी हो गए कारण कि भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, ठीक है। अब हम लोग भक्ति आंदोलन की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो एक हेडिंग बनाएंगे कि भक्ति आंदोलन की विशेषता, और उसमें लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से है। तो अब हम लोगों को नीचे इसकी विशेषताओं को लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या इस आंदोलन की विशेषताएं थी। तो एक नंबर में हम लोग लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन के संतों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। मतलब कि भक्ति आंदोलन के जो संत थे वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। दूसरी विशेषता है कि इसकी कुछ संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। मतलब कि जो भक्ति आंदोलन के संत थे वो हिंदू मुस्लिम में एकता की भावना को रखते थे, ठीक है। इसकी तीसरी विशेषता थी कि भक्ति आंदोलन के नेता संन्यास मार्ग पर बल नहीं देते थे। उनका कहना था कि यदि मानव का आचार विचार एवं व्यवहार शुद्ध हो तो वह गृहस्थ जीवन में रहकर भी भक्ति कर सकता है। तो जो भक्ति आंदोलन के नेता थे वो संन्यास मार्ग पर, मतलब कि व्यक्ति को सन्यासी बनने पर बल नहीं देते थे। उनका क्या मानना था कि यदि व्यक्ति का विचार अच्छा हो और व्यवहार शुद्ध हो तो वो गृहस्थ जीवन में रह करके भी, मतलब कि अपने परिवार में रह करके भी भक्ति कर सकता है, ठीक है। और इस आंदोलन की चौथी विशेषता था कि भक्ति आंदोलन के संत सारे मनुष्य मात्र को एक समझते थे। उन्होंने धर्म, लिंग, वर्ण व जाति आदि के भेदभाव का विरोध किया था, ठीक है। इस आंदोलन की पांचवी विशेषता था कि यह आंदोलन मुख्य रूप से सर्वसाधारण का आंदोलन था। इसके सारे प्रचारक जनसाधारण वर्ग के ही लोग थे। तथा इस आंदोलन की छठी विशेषता थी कि भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने अपने विचारों का प्रचार जनसाधारण की भाषा तथा प्रचलित साधारण बोली में किया। मतलब कि भक्ति आंदोलन के जो प्रचारक थे वो अपने विचारों का जो प्रचार है वो किस प्रकार से करते थे, वो जनसाधारण की भाषा में करते थे, ठीक है। जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती थी, लोकल भाषा, प्रचलित भाषा होती थी, जो बोली जाती थी, उसी भाषा में वो अपने विचारों का प्रचार किया करते थे। इसकी सातवीं विशेषता इस प्रकार है कि यद्यपि यह आंदोलन विशेष रूप से धार्मिक आंदोलन था, लेकिन इसके अनेक प्रवर्तकों ने सामाजिक क्षेत्र में विद्यमान कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की। तो देखिए जो भक्ति आंदोलन था वो विशेष रूप से तो धार्मिक आंदोलन था, लेकिन जो उसके प्रवर्तक थे उन्होंने समाज के क्षेत्र में जो कुरीतियां थी, जो समाज में कुरीतियां थी, उसको दूर करने की बहुत अधिक प्रयास किया, बहुत अधिक कोशिश किया, ठीक है। आठवां और सबसे लास्ट विशेषता इस प्रकार है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक अंधविश्वासों तथा बाह्य आडंबरों का विरोध कर हिंदू धर्म को सरल एवं शुद्ध बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने चरित्र की शुद्धता एवं आचरण की पवित्रता पर बल देकर सच्चे हृदय से भक्ति करना ही मुक्ति का साधन बताया। तो इस प्रकार से इस आंदोलन की विशेषताओं को लिखना था। इसमें मैंने कुल 8 विशेषता बताया, जिसमें से आप 5 या 6 भी लिख सकते हैं। पूरा 8 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम में 6 या 7 अगर याद है तो आप उतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग भक्ति आंदोलन के प्रभाव तथा परिणाम को देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बना करके लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव तथा परिणाम, और उसमें लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। अब इसमें हम लोग भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या क्या बदलाव हमारे समाज में हुए उस चीज को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है पुरोहित एवं ब्राह्मणवाद को ठेस। बाय मिस्टेक मेरे से यहाँ पे ठोस लिखा गया, जिसको आप ठेस कर लेंगे, ठीक है। और इसमें आगे लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन के कारण पुरोहित तथा ब्राह्मणवाद को गहरी ठेस पहुंची, जिससे स्पष्ट हुआ कि हर व्यक्ति चाहे वह अछूत हो भक्ति द्वारा ईश्वर को पा सकता है। इस धर्म से ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो देखिए भक्ति आंदोलन से क्या हुआ कि व्यक्तियों को यह समझ आ गया कि यदि वो अछूत भी है तो वो भक्ति द्वारा ईश्वर से मिल सकता है, ईश्वर को पा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त हो गया, और इसकी वजह से पुरोहितों एवं ब्राह्मणवाद को बहुत अधिक ठेस पहुंचा। इसका दूसरा परिणाम क्या हुआ कि दलितों का उद्धार हुआ, ठीक है। दूसरा टॉपिक बनाइए दलितों का उद्धार। उसमें लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन के कारण दलितों को अपने विकास का मौका मिला। यह आंदोलन सामाजिक विषमता, दलितों का शोषण तथा उसकी दशा सुधार करने में सहायक सिद्ध हुआ। तो भक्ति आंदोलन के कारण दलितों का बहुत अधिक उद्धार हुआ, ठीक है। उसको विकास करने का मौका मिला, सभी दलितों को उसके साथ होने वाली शोषण से छुटकारा मिला तथा उसके साथ ही उसकी दशा में भी बहुत अधिक सुधार हुआ, ठीक है। इस आंदोलन का तीसरा परिणाम यह हुआ कि वर्ण व्यवस्था का अंत हो गया, ठीक है। इसको हेडिंग बना करके लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन ने हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर पतन की ओर अग्रसर किया, जिससे ब्राह्मणों की धर्म की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई तथा उनके जातीय अभिमान को गहरा आघात पहुंचा। इसने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग हर व्यक्ति के लिए खोल दिया, जिससे समाज में
में शूद्रों को भी ब्राह्मणों के समक्ष स्थान प्राप्त हो गया। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारा भारतीय समाज था वो पूर्व में 4 वर्णों में मुख्य रूप से विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन 4 वर्णों में हमारा भारतीय समाज विभाजित था, ठीक है। लेकिन भक्ति आंदोलन ने सभी व्यक्तियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोल दिया, जिसकी वजह से इस समाज की वर्ण व्यवस्था का अंत हो गया और शूद्रों को भी ब्राह्मणों के समक्ष स्थान प्राप्त होने लगा था, ठीक है। इस बात का तात्पर्य है कि शूद्रों को भी निम्न जाति का ना समझकर उनके साथ भेदभाव बहुत कम किया जाने लगा, मतलब कि भेदभाव नहीं ही किया जाने लगा और इस प्रकार से उन्हें भी समानता मिलने लगी थी। भक्ति आंदोलन का चौथा परिणाम था सिख संप्रदाय की स्थापना। इसको हेडिंग बना करके लिखेंगे कि इस आंदोलन में मुख्य संत नानक देव ने सिख संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय ने भारतीय इतिहास में कई वीरतापूर्ण कार्य किए। तो ये कुछ बदलाव थे जो भक्ति आंदोलन के कारण हमारे समाज में देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं या मैंने जिस प्रकार से लिखा है आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि इस वाले निष्कर्ष में हम किस प्रकार से लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा है कि यूरोप और भारत में धार्मिक पुनर्जागरण की लहर आरंभ हो चुकी थी और इसका दोनों देशों में प्रमुख कारण इस्लाम का आक्रमण और इससे अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा करना था। इस्लाम के धर्मांध शासकों ने मंदिरों पर आक्रमण किए, धर्मांतरण किए तथा हिंदू समाज स्वयं अपनी ही विकृतियों के कारण निर्बल और निराश था। भक्ति आंदोलन के संतों ने आडंबर त्याग, मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वर, जाति व्यवस्था की आलोचना, हिंदू जाति में एकता, लोक भाषा और मानव सेवा आदि विशेषताओं को अपनाकर भारतीय समाज को शक्तिशाली बनाने का सफलता प्राप्त की। मतलब कि यूरोप और भारत में धार्मिक पुनर्जागरण का लहर बहुत अधिक तेजी से फैल चुका था, ठीक है। और इसका दोनों देशों में कारण क्या था, तो वो था इस्लाम धर्म का आक्रमण तथा इसे अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करना। इस्लाम के धर्मांध शासकों ने क्या किया, मंदिरों पर आक्रमण किया और जो हिंदू थे उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसको मुस्लिम बनाने लगे थे और जो हमारा हिंदू समाज था वो अपनी ही कुरीतियों की वजह से निर्बल और निराश था। तभी भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ और भक्ति आंदोलन के संतों ने आडंबर त्याग, मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वर तथा जाति व्यवस्था की आलोचना कर हिंदुओं में एकता लाई और भारतीय समाज को शक्तिशाली बनाने में सफलता प्राप्त की। आगे लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानुजाचार्य, रामानंद, चैतन्य, कबीर, वल्लभाचार्य आदि थे। साथ ही भक्ति धारा न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी व्यापक रूप में बहने लगी थी। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो है वो रामानुजाचार्य, रामानंद, चैतन्य, कबीर, वल्लभाचार्य आदि ये जो थे वो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, ठीक है। और भक्ति आंदोलन के कारण जो समाज में भक्ति धारा फैली थी वो न केवल उत्तर भारत में फैली बल्कि दक्षिण भारत में भी बहुत ही व्यापक रूप से बहने लगी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष को लिखेंगे या फिर आप निष्कर्ष को अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है। इसी प्रकार से आपको आपके एग्जाम में भी लिखना है और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा तो सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहां पे हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।